क्या बताऊं, अपनी बेटी पूर्णिमा की शादी तो कर दिया, लेकिन विदाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। लेकिन नहीं, चलता हूं ठाकुर बहादुर सिंह के पास और उनसे कुछ रुपए कर्ज लूंगा, तब बेटी की विदाई करूंगा। बहादुर सिंह की हवेली पर आए हुए नगर वासियों का समूह देखकर आज मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन प्रिय बंधु, मुझे चिंता भी है और चिंता है सुदान सिंह के पूरे परिवार की मौत का जलना ये बहादुर सिंह देखना चाहता है और बदले की आग मेरे सीने के अंदर ज्वालामुखी पर्वत की तरह जल रही है। ये आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन सुदान सिंह की पावन पवित्र धरती पर बहादुर सिंह का झंडा लहराएगा। और चेतावनी नगर वासियों तुम लोगों के लिए, बहादुरगढ़ और सुदानगढ़ के बीच में जो दुश्मनी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हुई है, उस दीवार को यदि किसी ने पार कर संबंध जोड़ने की कोशिश की तो सबसे पहले उसकी मौत का बिगुल बजेगा। ये हमेशा अपने माइंड में रखना। अरे कहिए कैसे होगा ये बदलना, कहिए कैसे होगा ये। अरे भजन लाल तुम और जल्द बदलाइए अपना तुम। मुख कमल सूखा हुआ, चेहरा क्यों गमगीन है, हो गए ऐसा फिकल हो, जल भी जैसे मीन है। और जल्द फरमाइए अपना जवान। और लाज मेरी और लाज और मेरी और लाज मेरी और बचा लीजिए जमींदार थी। लाज मेरी बचा लीजिए जमींदार थी। नैया मेरी पार लगा तो पार भी, नैया मेरी लगा। क्या आप बताइए सब कुछ पूर्णिमा बेटी की मेरे कल विदाई है बनी, और ठाकुर साहब
पास में है नहीं मेरे मनी, और कुछ रतन और कुछ रतन दीजिए ठाकुर की इस गली। यानी पैसों की जरूरत पड़ रही है। तो बस इसी वास्ते तुम परेशान हो, बोलिए तुमको कितनी रकम चाहिए। पूर्णिमा जिस तरह है तुम्हारी सुता, वैसे है मेरी बेटी ना सकला। जिस तरह से पूर्णिमा तुम्हारी बेटी है। बोलो भजनलाल, तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है? ठाकुर साहब, केवल मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। 5,000 रुपए? हाँ ठाकुर साहब। भजनलाल, यदि तुम इस काम के लिए मुझसे 50,000 रुपए की बात करते तो मैं देने के लिए तैयार था, क्योंकि ये मेरी रियासत की शान है। तुम्हें 5,000 रुपए चाहिए तो लो, पास में ही मौजूद है, और इसे गिन लीजिए। रुपए लीजिए 5,000 तुम, लेकिन दावत नहीं तुमने मुझको दिया। शादी किस गांव में हो सुता की किए, हाल कुछ भी वहां का बयाना दिया। अपनी बेटी की शादी तुमने सुजानगढ़ के जो ठाकुर और सुजान सिंह, उनका छोटा भाई जो करतार सिंह, उसको दामाद अपना बनाया मैं। अब बात सच्ची ये ठाकुर बताया। तो तूने अरे बहुत ही बुरा कर दिया था। तो बुरा कर दिया। मेरा दुश्मन पुराना है सुजान सिंह, उसके संग बेटी को तुम नहीं भेजना। मानो कहना हमारा भजन तुम्हारी बेटी की जोड़ी मेरे दुश्मन के घर जाए। कर दिया जबकि शादी जमींदार थी, विदाई करना अब तो मेरा धर्म है। रोक सकता मुझे और कोई हरगिज नहीं, विदाई करना अब तो मेरा धर्म है। विदाई कराने से बहादुर सिंह रोक सकता है। भजनलाल, तुम नहीं जानते सुजान सिंह से मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है, और यदि मेरी दुश्मनी है तो मेरे रियासत में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सबकी दुश्मनी होनी चाहिए। भजनलाल, मेरी शान निजी दिखाने की कोशिश मत कीजिए। ये रिश्ता तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। कदापि ठाकुर जी, ये रिश्ता नहीं टूट सकता। जब मैंने शादी किया है तो विदाई भी करूंगा। और रह गई बात, भजनलाल, इसका मतलब है तू मेरी बात नहीं मानेगा। भजनलाल, तुम अच्छी तरह जानते हो बहादुर सिंह से जो ज्यादा बातें करता है और आदेश का पालन नहीं करता, उसकी मौत निश्चित है। भजनलाल, सोच समझ कर मुझे जवाब दो, जवाब दो। साहब, मैंने आपको जवाब दे दिया। जब शादी किया है तो विदाई भी करूंगा। और रह गई बात आपके ये रंग बिरंगे नोटों की, तो ये रंग बिरंगे नोट आप ही को शोभा दे ठाकुर साहब।
आप ही को दे लीजिए। भजनलाल, तुमने मेरे ही नोटों से मेरे मुख के ऊपर थप्पड़ मारा है। मैं चाहता तो ढेर तुम्हें यही कर देता, लेकिन ये मेरी हवेली है, यहाँ ऐसा करना अनुचित होगा। इसलिए आ रहा हूँ तेरे घर, आ रहा हूँ भजनलाल। अब मुर्दा तुम्हें बनाऊंगा और तेरे सीने के ऊपर अब मैं गोली चलाऊंगा। जब तू जिंदा नहीं रहेगा तो अपनी बेटी की डोली मेरे दुश्मन के घर कैसे भेजेगा भजनलाल? आ रहा हूं कुत्ते तेरे घर। या भगवान, ये मेरे क्या देख रही है कि मेरे पिताजी भजनलाल दादा का खून करने जा रहे हैं। आखिर भजनलाल दादा ने मेरे पिताजी का क्या बिगाड़ा है? और मेरे पिताजी भजनलाल दादा का खून कर देंगे तो मेरी सहेली पूर्वा का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चलती ये बात मैं अपने भैया संजय से बताऊंगी। मेरे भैया इस राज को जरूर रोकेंगे। भैया संजय, मैं तुम्हारे पास आती हूँ।